Hello everyone, this side Deepika. I welcome to all my YouTube channel Learners Academy। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 की पॉलिटी की, जिसे किसी विक्स भी बोलते हैं, और बुक का जो उसके आगे लिखा हुआ है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। कल हमने किया था चैप्टर नंबर 5, जिसमें किया था हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आइए चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो पीछे हमने कर लिया उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को समझा, फिर हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को समझा, उसके की एलिमेंट्स को समझा। गवर्नमेंट में हमारा जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी लेवल आते हैं विलेज लेवल पे गवर्नमेंट के, उसको समझा। फिर आज हमने कल किया था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो विलेज होती है, विलेज में जो आती है उसे क्या कहते हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो विलेज लेवल पे होती है, वो कैसे काम करती है ये हमने कल वाली वीडियो में समझ लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या करना है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है, समझना है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे हम शहरी प्रशासन भी कहते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, सिटीज में होता है, सिटी लेवल पे होता है। मतलब ये क्या होती हैं, ये सिटीज ऐसी सिटीज होती हैं जो बिगर देन विलेज, विलेज से बड़ी होती हैं। उनमें ये क्या होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी बॉडी काम करती है, अगर हम देखें तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज काम करती हैं। जो भी लोग होते हैं हमारे गांव के, शहर के, गांव में तो हमने पढ़ा था ग्राम सभा, ग्राम पंचायत काम करती है अगर लोगों को कोई दिक्कत आती है, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं। ठीक है, पानी की फैसिलिटी होगी, गार्बेज वगैरह की होगी, वाटर सप्लाई अच्छे से जा रही है नहीं जा रही, और मतलब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह आ रही हैं, इन सब का जो फायदा है उठाने के लिए क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट की छोटी छोटी बॉडीज बनी होती हैं, जो कि हमारी हेल्प करती हैं हमें अच्छे से रहने में, उस शहर में, उस विलेज में। और हमारी जो मतलब हमारी जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वहीं से पूरी होती हैं हमारे विलेज से या हमारे सिटी से। आज हम बात कर रहे हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि सिटी लेवल पे होता है। यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज काम करती हैं, और म्यूनिसिपैलिटीज 3 लेवल पे काम करती हैं, मतलब 3 लेवल की होती हैं। देखो म्यूनिसिपैलिटीज में क्या होएगा, देखो एक तो ऐसे गांव होंगे जो कि शहर की तरफ ट्रांजिस्ट कर रहे होंगे, मतलब शहर बन रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे तो कौन सी म्यूनिसिपैलिटी काम करेगी, उसको नाम दिया जाएगा नगर पंचायत का। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा, वो छोटे छोटे क्षेत्र होंगे जो कि शहर कहलाते होंगे, लेकिन छोटे छोटे शहर होंगे, वहां पे जो म्यूनिसिपैलिटीज काम करेंगी उन्हें बोलेंगे म्यूनिसिपल कौंसल। ठीक है, और जो बड़े बड़े शहर होंगे जिसमें बिग बिग सिटीज आती हैं, उसमें क्या काम करेंगी, हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कौंसल, जिसे कि नगर पालिका भी कहते हैं, ये होती है छोटे छोटे शहरों में, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है बड़े बड़े शहरों में, जिसे नगर निगम कहते हैं। और नगर पंचायत वहां पे काम करती है जहां पे क्या होता है, यहाँ पे जो छोटे छोटे विलेज हैं वो शहरों की तरफ ट्रांजिस्ट कर रहे होते हैं, मतलब होते तो विलेज है बट आने वाले टाइम में हो सकता है वो कि शहरों में मिल जाएं। ठीक है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ ये डिपेंड करता है हर एक विलेज की पॉपुलेशन पे, किस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, और अब देखो, अब हम देखते हैं कि ये तो होगी हमारी होगी अर्बन लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज काम करती हैं हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो काम होता है वो कैसे होता है, हमारे तक फैसिलिटीज कैसे पहुंचती हैं, हमारी बात गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचती है, कैसे पहुंचती है। देखो हम कहाँ रहते हैं, हम एक सिटी में रहते हैं, हर एक सिटी में एक वार्ड होता है, हर एक वार्ड का और वार्ड काउंसलर होता है, जिसको कि इलेक्ट करते हैं हम लोग, आपके भी उसमें म्यूनिसिपल के जो एमएलए वगैरह होते हैं ना, काउंसलर होते हैं वार्ड के, होते हैं ना, उनको हम इलेक्ट करते हैं कि हमारा ये वार्ड का, वार्ड नंबर 11 का, वार्ड नंबर 1 का, वार्ड नंबर 2 का ये काउंसलर है। ठीक है, वो जो वार्ड का काउंसलर होता है उसका क्या काम करता है, उस वार्ड के लोगों को जो दिक्कतें आती हैं उनकी तरफ फोकस करना, जैसे कि उनके जो घर के बाहर की जो रोड है वो सही नहीं है, उसमें गड्ढे पड़ रखे हैं, या फिर कहीं से पानी की लीकेज हो रही है, बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, या फिर उनके घर के आसपास कहीं
जिन पे गार्बेज इकट्ठा हो गया है, ये सब क्या कौन देखते हैं, उस वार्ड के काउंसलर देखते हैं और वहां के लोगों की इन समस्याओं को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सिटीज होती हैं, सिटी में वार्ड्स होते हैं, वार्ड में क्या होते हैं, वार्ड काउंसलर होते हैं जिसको कि इलेक्ट करते हैं हम लोग अपनी वोट देके। और कौन लोग वोट दे सकता है, जिसकी एज 18 साल से ऊपर है और जो अडल्ट है उसका क्या होता है, एक वोटर कार्ड बनता है जिसमें कि हम अपने म्यूनिसिपल की, हमारी कल को राज्यसभा या कोई भी और विधानसभा की कोई भी वो होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, अगर हमारे पास वो कार्ड है जिसे हम वोटर कार्ड कहते हैं, तभी हम क्या है अपनी वोट दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। इसीलिए जिनकी एज 18 साल से ऊपर है वो अपनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाएं, अब वहां पे जाके अपना क्या बनाए, अपना वोटर कार्ड बनाए, ताकि इनको चूज कर सके हम लोग, ताकि ये हमारे वेलफेयर के लिए आगे जो भी है हमारी सोसाइटी के लिए ये लोग काम कर सके। ठीक है, वार्ड काउंसलर, अब वार्ड काउंसलर्स में भी क्या होता है, काउंसलर की कमेटी भी होती है। देखो, वार्ड काउंसलर तो वो हो गया जो सिर्फ डील करेगा अपनी वार्ड की जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ, बट जो कमेटी होती है वार्ड की, वो क्या काम करती है, वो पूरी सिटी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, पूरी सिटी में जो प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो डिबेट्स हो रहे हैं, किसी भी चीज को लेके कोई इश्यू हो रहा है पूरी सिटी में, उनको डील करते हैं। ठीक है, वार्ड काउंसलर का काम क्या होता है, डील्स विद द प्रॉब्लम्स विद इन द वार्ड्स के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है। और काउंसलर कमेटी क्या होती है, इसमें वार्ड के जो काउंसलर होते हैं वो मिलके एक कमेटी बनाते हैं जिससे काउंसलर कमेटी कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये डिसाइडेड द वर्क ऑन द सिटी लेवल, ये सिटी लेवल पे जो भी वर्क होता है उसको डिसाइड करते हैं कि कैसे होगा, कहाँ पे सिटी का ब्रिज बनेगा, है ना, कहाँ पे सिटी का कोई भी कुछ भी बनाना है, कोई नई चीज बनानी है, कोई सिटी में स्कूल बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ पे बनेगा, ये सब क्या कौन डिसाइड करते हैं, काउंसलर कमेटी डिसाइड करती है पूरी की पूरी बैठ के। बट वार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी के वार्ड में कोई आंगनवाड़ी नहीं है, हर एक वार्ड में एक आंगनवाड़ी का सिस्टम है ना, या फिर किसी के वार्ड में क्या है, रोड सही नहीं चल रहा, तो उस वो वाली प्रॉब्लम्स को कौन देखेगा, सिर्फ अकेला वार्ड का काउंसलर देखेगा। लेकिन सिटी की, पूरी सिटी की जो प्रॉब्लम है उसको कौन देखेगा, वार्ड की जो कमेटी होगी वो देखेगी। ठीक है, और डिसीजन ऑन द इश्यूज द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ इम्प्लीमेंट। और ये जो काउंसलर कमेटी होती है, जो भी सिटीज को लेके जो भी इश्यू होते हैं उस पे जो डिसीजन लेती है कि ये करना है, उसको आगे इम्प्लीमेंट कौन करता है, उस सिटी के कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन और जो कमिश्नर होता है ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होते, ये आपने याद रखना है। ये कैसे पर्सन होते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए पर्सन होते हैं। अब हमारी सिटी का कोई भी कमिश्नर होगा, पुलिस कमिश्नर होगा, कोई भी कमिश्नर होगा, तो वो कैसे होगा, वो एक एग्जाम देगा, एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू इलेक्ट होके आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या होता है, ऐसे ही होता है, किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाएं, कोई भी कहीं पे कोई वोटर कार्ड बनाने वाला बैठा होगा, राशन कार्ड बनाने वाला बैठा होगा, कोई भी हमारी किसी भी तरह के ये जो नीड्स हैं डेली, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इनको बनाने वाला कोई भी होगा, तो वो कैसे इलेक्ट होगा, गवर्नमेंट जॉब देके ही इलेक्ट होगा। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ प्लस कमिश्नर क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, और जो काउंसलर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। अब बात देखने वाली ये है कि क्या ये सिर्फ ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लोगों की, आम जनता की जो प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी मोटी, या सिटी की पूरी प्रॉब्लम आती है बड़े लेवल पे होती है, तो इनको कैसे डील करते हैं, इन पे ये वर्क कैसे करते हैं, क्या ये लोग खुद जाके करते हैं, क्या करते हैं, मतलब सब, अब किसी को सपोज वाटर की प्रॉब्लम आ गई, किसी को गार्बेज की प्रॉब्लम आ गई, किसी को किसी और चीज की प्रॉब्लम आ गई, तो ये एक पर्सन सब जगह पे होगा नहीं। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने जो इनको डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया होता है। ठीक है, व्हाई दे वर्किंग, ये वर्क कैसे करते हैं, हु दे वर्क, कैसे वर्क करते हैं, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं सबको। जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट हो गया, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया, अ डिपार्टमेंट टू टुक आफ्टर गार्डन, जो भी गार्डन वगैरह बने होते हैं उसकी तरफ देखने वाला डिपार्टमेंट। ठीक है,
तो कौन यहाँ पे वर्क करता है, ये बात आई। तो कौन कौन काम करते हैं इसमें, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वाटर का अलग होगा, गार्बेज का अलग होगा, और ये जो हमारा गार्डन वगैरह जो भी हमारी सिटी के होंगे, हमारे आसपास जो भी सरकार के द्वारा गार्डन वगैरह होगा, उसको देखने के लिए अलग अलग लोग वर्क करेंगे गवर्नमेंट जॉब के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो अब ये वर्क तो करते हैं, लेकिन ये जो लोग वर्क करते हैं इनको सैलरीज भी दी जाती होंगी। ये जो वर्क होता होगा, रोड कंस्ट्रक्शन होती है या यहाँ से गार्बेज उठा के वहां पे पहुंचाना म्युनिसिपैलिटी का काम होता है, ठीक है। या फिर किसी भी गार्डन में कोई दिक्कत आ गई, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि किसका काम होता है, मतलब इन्हीं डिपार्टमेंट्स का काम होता है, ठीक है। काउंसलर्स के अंडर ये करते हैं, अपने वार्ड के अंडर जो काउंसलर आता है उसके अंडर निगरानी में ये लोग करते हैं। कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम करता है, मतलब कितने बड़े लेवल पे ये सारा काम होता है, बड़े लेवल से शुरू होकर छोटे छोटे लेवल के छोटे छोटे वर्कर भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि प्लांट्स को कटिंग करने वाला, गार्बेज कलेक्ट करने वाला, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं, तभी हमारा जो म्युनिसिपैलिटी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। अब उठती बात ये आई है कि अगर ये काम हो रहा है तो इस काम को करने के लिए पैसा कहाँ से आता है ना, मनी कहाँ से आती है। तो इनको देने के लिए पेमेंट भी चाहिए, गार्बेज को एक दूसरे की जगह लेके जाना है, उसके लिए कोई ट्रॉली वगैरह चाहिए, वाटर की सप्लाई के लिए पाइप्स वगैरह डालने हैं, है ना। तो बहुत सारा होता है, रोड्स वगैरह बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, तो यहाँ से पैसा कहाँ से आता है इनके पास। तो ये पैसा कहाँ से आता है, जो गवर्नमेंट होती है, बात ये आ रही है, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, ये मनी कहाँ से लाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कलेक्टेड फंड्स इन डिफरेंट वेज, हम ये जो अलग अलग तरीके से फंड्स को कलेक्ट करते हैं आम जनता से, जैसे कि टैक्सेस के रूप में। टैक्सेस के रूप में जैसे टैक्स क्या होता है, टैक्स इज अ सम ऑफ द मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड। हमें जो ये सर्विस मिलती है, वाटर की सर्विस होगी, कोई भी कूड़ा इकट्ठा करने वाली सर्विस होगी, उसके लिए हम मनी देते हैं ना गवर्नमेंट को, कुछ ना कुछ, पानी जो होता है, कुछ भी होता है, तो उसी के जब इनकी जो भी प्रॉब्लम आई होती है, इनको सॉर्ट आउट करना होता है, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी पे जो टैक्स होता है, ये सब टैक्स इंक्लूड करके होती है सब चीजें, और इसी टैक्स से जो मनी इकट्ठा होती है उन्हीं को फिर इसमें लगाया जाता है। कैसे होती है, प्रॉपर्टी टैक्स कैसे होती है, taxes on water and other services, taxes on education and other entertainment taxes, ठीक है। मतलब ये सारे टैक्सेस लगा के गवर्नमेंट जो क्या करती है, हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब कि हम ही से ही टैक्स लेके हम ही को ही गवर्नमेंट अच्छे तरीके से ये जो प्रॉपर तरीके से हमें ये देती है। और कुछ चीजें इसमें कुछ चीजों का रोल टैक्स के अलावा जो बड़े बड़े मतलब वो होते हैं ट्रेड, मतलब वो बहुत बड़े लेवल पे चला गया है ना, बहुत बड़े बड़े व्यापारी वगैरह होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बट साथ में और लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ऐसे जो है हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। पहले हमने क्या देखा था, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था, ठीक है। ग्राम पंचायत होती थी, ग्राम सभा होती थी, ग्राम सभा के अंदर ग्राम पंचायत आती थी, फिर ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, है ना। देन हमने सब पढ़ा, उसके लेवल्स पढ़े। अब हमने अर्बन लेवल पे भी देख लिया कैसे कैसे म्यूनिसिपैलिटीज काम करती हैं, नगर कैसे होती है, नगर पंचायत होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, म्यूनिसिपल क्या होती है, कॉर्पोरेशन होती है। आई होप आपको दोनों के दोनों एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना, आपने एक काम करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है। यूट्यूब चैनल पे सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, 6th क्लास की हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, 6th क्लास की पॉलिटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, और ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है। तो आप ये वीडियो जरूर जाके देखना, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।